नमस्कार। आशीर्वाद, शुभकामनाएं। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग ऋषि। योग ऋषि माने जो योग पर नए नए अनुसंधान करता हो और जो अनुसंधान हो चुके हैं उनका सरलीकरण करता हो। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, योग प्राकृतिक चिकित्सालय, गीतानगर, कानपुर। प्रधान योग शिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र, मोती झील, कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। NIN की संरक्षता में सूर्या फाउंडेशन एवं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से रोग मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम सारे देश में, सारे विश्व में यह आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि हम क्या करें कि बीमार न पड़ें। यदि बीमार पड़ जाएं तो प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, योग साधना, योग शिक्षा, योग चिकित्सा के माध्यम से कैसे स्वस्थ हों, और यदि रोग जटिल हो गया है तो हम किस प्रकार से घरेलू आयुर्वेदिक उपलब्ध जड़ी बूटियों, मसाले, मेवा, शाक, फल, अनाजों से के माध्यम से कैसे उस रोग को हम दूर करें। क्योंकि सारा विश्व हिल गया है। यदि हमारी वर्तमान संरक्षित सर्वव्यापी हो रही अंग्रेजी पद्धति पर जीवन शैली और इन क्रियाओं को नहीं जोड़ा जाएगा तो हर व्यक्ति किसी न किसी असाध्य रोग का शिकार हो जाएगा। गांधी जी ने आज से 1947 में कहा था, आज़ादी के बाद, कि अब मेरी इच्छा 125 वर्ष जीने की है और शेष जीवन प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाना चाहता हूं। उस समय न इतना वायु में प्रदूषण था, न इतना अनाजों में प्रदूषण था, और न ही औषधियों में प्रदूषण था, न जल में प्रदूषण था, न ही आकाश के ओजोन छिद्र बने थे, और न ही इस प्रकार के केमिकल कपड़े चले थे जो हमारे सूर्य की रोशनी त्वचा में पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। अर्थात मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश इतने प्रदूषित नहीं थे। पैसे की मारामारी, अंधी दौड़, फिर हेरा फेरी की बीमारी नहीं थी। इसीलिए मैंने प्राकृतिक चिकित्सा में प्लस जोड़ना पड़ा, क्योंकि व्यक्ति इस अंधी दौड़ में, लोभ के दौड़ में, उसके पास इतना समय नहीं है कि किसी विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना रहे। तो इसलिए मैंने ये संकल्प किया है और पिछले लगभग 1 वर्ष से योग ऋषि YOG RISHI ओम प्रकाश आनंद जी के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस
नाम से YouTube के माध्यम से, योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद के माध्यम से मैंने आपको योग शिक्षक, प्राकृतिक चिकित्सक, मैग्नेट थेरेपी, हर्बल थेरेपी, मेडिटेशन आदि नाना प्रकार के क्लासेस दिए हैं। और मुझसे रोज़ 2-4 फ़ोन आते हैं कि आपकी इस बेब्स एजुकेशन से हमको बहुत अनुभवी ज्ञान मिला है और हम समाज को और अच्छी सेवा कर रहे हैं। उसी परंपरा में मैं आपको पिछले 10-11 दिनों से हर्बल थेरेपी के बारे में कुछ ज्ञान दे रहा हूँ। हर्बल थेरेपी चूँकि आयुर्वेद का ही अंग है और आयुर्वेद समझने के लिए आपको समझना होगा कि त्रिदोष दर्शन क्या है, छठ दर्शन क्या है भोजन का, धातु दर्शन क्या है, मंदाग्नि दर्शन क्या है, प्रकृति या तासीर दर्शन क्या है, जो द्रव्य के 20+12 इनके गुण नामावली क्या है, उन नामावली का अर्थ क्या होता है। मेरे पास कल एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभवी वैद्य का फ़ोन आया कि आनंद जी, ये आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग तो पढ़ाई के बाद ये सब भूल ही गए थे, बस रोगावली रोग के अनुसार से औषधि नामावली में ही रह गए थे। आपके इस पिछले सिद्धांत आयुर्वेद के सैद्धांतिक श्रवण के बाद हम लोगों का उत्साह बढ़ गया है। मैंने उनसे कहा था कि यदि आप प्राकृतिक चिकित्सा की 7 क्रियाओं को स्वीकार कर लें, अगर आप योग कट स्नान, मेहन स्नान, धूप स्नान, भाप स्नान, मिट्टी स्नान, मालिश और उपवास विज्ञान, एनीमा, डूस और योग चिकित्सा की 7 क्रियाएं स्वीकार कर लें, बस्ती, नेति, नौली, धौती, त्राटक, कपाल शोधन, शंख प्रक्षालन, योग साधना, विशेषकर साक्षी दर्शन, और तो आप हम आयुर्वेद को पुनः एक अच्छी स्थापना कर सकते हैं। ये आज हम लोग सैद्धांतिक, वैसे तो 2 दिन पहले ही हम सैद्धांतिक चर्चा को हमने विराम दे दिया है, इसीलिए अंतिम 2 दिन हम आपको ऐसे कुछ अनुभूत नुस्खे बता रहे हैं, प्रयोग बता रहे हैं, जिनको यदि प्राकृतिक चिकित्सक, योग शिक्षक इनको जोड़ ले तो हमारा रोगी भी जल्दी ठीक होगा और हम उससे धर्म के मार्ग से धन भी उपार्जन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जो नई पुस्तक लिखी है, कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति, यह इस पुस्तक में मैंने 1000 चित्रों सहित बहुत विस्तार से माँ सरस्वती के माध्यम से लिखा है। इस पुस्तक में मैंने लगभग 20 से 25 घरेलू प्रयोग दिए हैं कि जिनको अगर आप साथ जोड़ लें, अगर आपको सैद्धांतिक ज्ञान नहीं भी है आयुर्वेद का, तो भी अपने रोगियों को आप सहयोग कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और ठीक भगवान की ऐसी प्रेरणा है कि हम आपको 4 या 5 दिन बाद एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको सुन के आप दंग रह जाएंगे। और ये हमने द्रव्य की नामावली क्यों बताई, हम आपको जब बताएंगे कि गेहूं में क्या गुण है, जौ में क्या गुण है, चना में क्या गुण है, जई में क्या गुण है, इसी प्रकार से हम मूंग की दाल का क्या गुण है, मूंग का क्या गुण है, अरहर का क्या गुण है, उड़द का क्या गुण है, सोयाबीन क्या गुण है और उनके अवगुण भी क्या है, ये भी बताएंगे।
इसी प्रकार से बताएंगे कि सेब में क्या गुण है, अमरूद में क्या गुण है, टमाटर में क्या गुण है, खीरा में क्या गुण है, गाजर में क्या गुण है, अंगूर में क्या गुण है। सब प्रकार के सब्जियों गुण बताएंगे कि लौकी में क्या द्रव्य गुण है, करेले में क्या द्रव्य गुण है। मसालों के बारे में बताएंगे कि जीरा के क्या गुण हैं, जीरा क्या औषधि प्रयोग करता है, चिरायता क्या औषधि प्रयोग करता है। इन सारी जो उपलब्ध जड़ी बूटियाँ हैं इनके बारे में बताएंगे। और साथ में हम आपको बताएंगे बहुत संक्षेप में, अगर माँ सरस्वती की आज्ञा हुई, कि हमारे देश में 100 वृक्ष ऐसे हैं। मैंने आज पुस्तक निकाल ली अपनी पुस्तकालय से, लाइब्रेरी से, कि जिनको अगर हम पर्यावरण की रक्षा भी हो जाएगी, उन वृक्षों को लगाएंगे तो पर्यावरण की रक्षा भी होगी, उनसे हमें फल भी प्राप्त होंगे। उनके पंचांग का हम प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे मान लो आम ले लीजिए, आम की जड़ का क्या प्रयोग है, आम की पत्तियों की क्या मेडिकल उपयोग है, आम के पुष्प का क्या मेडिकल उपयोग है, आम के फल का क्या मेडिकल उपयोग है, आम के गुठली का क्या उपयोग है, आम की गुठली के बीज का क्या उपयोग है। अगर हम अपने आयुर्वेद को पुनः समझने का कोशिश करेंगे, हम अपनी तमाम समस्याएं हल कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारियां आने के लिए तरस जाएंगी, लीवर खराब होने के लिए तरस जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अनुभव करता हूँ। मैं अपने गुरुदेव पंडित ओमकार नाथ अवस्थी जी को प्रणाम करते हुए, जो मैंने कल वादा किया था कि जो शेष चीज़ें मुझे बतानी हैं इस सीमित पौन घंटे के समय में मुझे आपको बताना है। ये जो पुस्तक है कायाकल्प द्वारा कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे, ये पुस्तक आप मंगा लीजिए। मैंने बैंक नंबर भी डाल दिया है। ये पुस्तक कम से कम 3 पुस्तक मंगाइए। 3 पुस्तक में जो किताब 1800 की है वो आपको 1100 में दी जाएगी, और आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम उसका जो डाक खर्च है 100, 150, 200 रुपया वो भी माफ़ कर देंगे रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि हम चाहते हैं किताब दोबारा फिर छपे। इसलिए इस पुस्तक में मैंने जो कल मैंने बताया है, जो आज बताया है, उसको जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने रोगियों को, आप अपने योग साधकों को बहुत आराम दे पाएंगे। कल मैंने बताया था कि अगर आप फुजला यानी धुला चोकर, जो बहुत सरल है, इसको अगर रोटी में मिला के खाने लगें तो कब्ज में बहुत राहत मिलेगी, भविष्य में आंतों का कैंसर नहीं होगा। अगर भोजन के बाद छोटी हर चूसने लगें तो इसमें वायु विकार में बहुत राहत मिलेगी। अगर दस्त आ रहे हों तो बेल चूर्ण का शरबत अमृत है। आपको मैंने कल एक हर्बल टी बताई थी, घर में बनाइए, इसके पीने से सर्दी जुकाम खांसी नहीं होगी। कोरोना जैसे जो गले में वायरस स्थान कर लेते हैं, ये बेचारे इस कब्जा नहीं जमा पाएंगे। त्रिफला जिसको हम औषधि समझते हैं, ये वास्तव में प्राकृतिक औषधि है। आंवला, हरड़, बहेड़ा, हमने इसका अनुपात बताया था, हरड़, बहेड़ा, आंवला। आप छक्कल छिलकेदार जिसके अंदर गुठली होती है वो हरड़ ले लीजिए बाज़ार से, पंसारी के यहाँ, बहेड़ा ले लीजिए और आंवला ले लीजिए, 4:2:1 के अनुपात में। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम जब हम जो चीज़ हाई कमर्शियल कर देते हैं तो मिलावट करना या सामान न मिलने पर स्वीकार कर लेना, ये एक तामसी चित्त अवस्था वालों की स्वाभाविक क्रिया है। आप अपने घर में बनाइए। हमारे शहर में एक सज्जन थे, घर फैमिली के, उनका शरीर नहीं रहा। वो जब एक बार उनसे मेरी मुलाकात हुई, उस समय वो 88 साल के थे। हमने कहा, गर्ग जी, ये आपके स्वास्थ्य का क्या रहस्य है? उन्होंने बताया कि मैं नियमित 4 किलोमीटर अकेले घूमता हूँ, बात करने के माले सबके साथ नहीं घूमता हूँ। आप जो भोजन शैली आप बताते हैं, खरी खाता हूँ, भूख से कम खाता हूँ, चबा चबा के खाता हूँ, भोजन में सलाद की मात्रा अधिक रखता हूँ, नमक, चीनी
अधिक पालिश किया हुआ चावल, ये घी जो नया जो अप्राकृतिक घी आया है जमाया हुआ, और इनसे मैं नमक, चीनी, सफ़ेद नमक, घी आदि मैं इनसे बहुत कम लेता हूँ। और मैं नियमित त्रिफला का प्रयोग करता हूँ। उनके बाल बिल्कुल काले थे, इसलिए वो त्रिफला का अनुपात मुझसे पूछ करके मैंने अपने गुरुदेव से पूछ के बताया। वो अपने घर में ही बनवाते थे। कुछ दिन मैंने बना के दिया, फिर मैंने सिखा दिया कि आप स्वयं बनाइए। इसी प्रकार से हम अपने वीर का स्तंभन कैसे करें, शुद्ध वीर कैसे बने, वीर का वृद्धि कैसे हो, उसके लिए मैंने बलवर्धक चूर्ण बनाया था। इसका मैंने जड़ी बूटी के नाम भी लिख दिए हैं। कल मैंने बताया था कि ईसबगोल की भूसी किस प्रकार से पानी में फुला के लें 4-6 घंटे, नमक या शहद मिला करके, तो इससे आपका पेट, आंतों में जो कचरा जमा हो जाता है, मसाला खाते खाते घाव बन जाता है, उसमें बहुत आराम मिलता है। इसी प्रकार से आज हम पढ़ेंगे बाईबिडिन का चूर्ण। आयुर्वेद के औषधि प्रकरण में लिखा हुआ है कि दुनिया में जो बाईबिडंग है, इससे बढ़कर कृमि को नष्ट करने वाला, जो कृमि हो जाते हैं हमारी छोटी आंत में, बड़ी आंत में क्यों हो जाते हैं, जब पेट नहीं साफ होता है तो वो मल सड़ता है। मल की सड़ान में कभी छोटे कीड़े, कभी मध्यम कीड़े, कभी बड़े कीड़े, कभी महा कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं और वहाँ केवटी बना करके रहने लगते हैं, जो हमारे भोजन को, जो हमारे बॉडी में लगना चाहिए, शरीर में लगना चाहिए, वो सब खा जाते हैं, पी जाते हैं। आदमी का ब्लड कम बनने लगता है, कमजोरी का अनुभव होता है, चेहरे की चमक चली जाती है। हमारे लिखा हुआ है, रात को सोते समय 5 ग्राम बाईबिडंग का चूर्ण 10 ग्राम शहद मिला करके चाट कर सोने से कुछ दिनों में ही उदर कृमि, पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दें, अगर शहद नहीं मिले तो आप गुड़ को चाकू से काट करके शक्कर की तरह बना लें, पतला पतला महीन महीन, आप उसमें मिलाकर भी खा सकते हैं। ध्यान दें, इस चूर्ण का प्रयोग करने के बाद अगर 3 दिन आप इस चूर्ण को खाएंगे तो चौथे दिन 200 ग्राम दूध में 1 छोटा या बड़ा चम्मच अरंडी का तेल मिला करके अवश्य पिएं। अरंडी का तेल मृद विरेचक होता है, जिससे आंतें खुलकर साफ हो जाएं। यदि आप बहुत रिजिड प्राकृतिक चिकित्सक हैं, या जिसको मैं जिद्दी प्राकृतिक चिकित्सक भी कहता हूँ, तो उसकी आप अरंडी के तेल की वजह स्थान पर आप एनीमा ले सकते हैं, बस्ती ले सकते हैं, पालक का सूप पी सकते हैं। उद्देश्य ये है कि जो कीड़े बाईबिडिन की वजह से कीड़े मर गए हैं, उनका समय पर निकलना बहुत ज़रूरी है। बाईबिडिन एक श्रेष्ठ कृमिनाशक है। 4 दिन के बाद फिर आप 3 दिन बाईबिडिन का चूर्ण लीजिए, फिर चौथे दिन कैस्टर ऑयल या नीमा ले लीजिए, बस्ती ले लीजिए। इससे आंतों में बसे हुए कीड़े भाग जाएंगे, मर जाएंगे। याद रखें कि बाईबिडिन बच्चों को जरूर देना चाहिए। पहले मुझे याद है कि ये बूंदी के लड्डू होते थे, अब तो बूंदी के लड्डू मिलना बंद हो गए हैं। अब तो बनारसी के लड्डू मिलते हैं, ठग्गू के लड्डू मिलते हैं। मतलब ऐसे ऐसे नाम रखे हैं कि उनको अगर आप उन पर मुकदमा चलाना चाहें तो आप नहीं चला सकते हैं। वो पहले कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। वो खुद ही कहते हैं हमारे मोतीचूर के लड्डू नहीं हैं, ये तो बनारसी लड्डू हैं। इसलिए आप प्रयास, पहले हमें याद है कि जो पेड़ा बनता था उसमें छोटी इलायची डालते थे, बाईबिडिन डालते थे, मोती के लड्डुओं में काली मिर्च पड़ती थी, बाईबिडिन पड़ती थी, तो जिससे कि कीड़े बन ही नहीं पाते थे। चलिए, तो जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, अगर वो अपने रोगियों को बाईबिडिन का चूर्ण भी देने लगें तो वो एक ऑटोमेटिक शंख प्रक्षालन का भी काम करता है। इसी प्रकार से
प्राकृतिक चिकित्सा ये मानती है कि बीमारी का जो कारण है वो विकार है। इसी विकार को मैंने 5 भागों में बांट दिया है। मन विकार, रक्त विकार, नाड़ी विकार, ग्रंथि विकार, मन विकार। हम जब लंबे समय तक प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं ईमानदारी से और भोजन में कठोरता के साथ फलाहार करते हैं, सलाद लेते हैं, चोकर मिली आटी रोटी लेते हैं, हमारा खून भी साफ हो जाता है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जो रोगी हमारे यहाँ आते हैं कायाकल्प के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, अपने रोगानुसार, जब रोगी कुछ दिन बाद आते हैं तो उनके चेहरे का कालापन, गोरेपन बदल जाता है। पर अगर वो साथ में चिरायता, कुटकी, नीम, गिलोय, पित्त पापड़ा, नागर मोथा, डोडा पनीर, ये 7 जड़ियाँ हैं। ये तिक्त होती हैं, कटु होती हैं। जो चीज़ें कटु होती हैं वो रक्त शोधक होती हैं, रक्त कृमिनाशक होती हैं, ज्वर नाशक होती हैं, एंटी कैंसर होती हैं। तो अगर हम अपने रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सा के साथ, योग शिक्षा के साथ, अगर हम इन 7 जड़ी बूटियों का पंसारी के यहाँ से लेकर के पाउडर करके उनको दें। हमने तो हम सिखा भी देते हैं, हम पाउडर करके शहद के बेस में गोलियां बनवा देते हैं, क्योंकि बहुत कड़वी है और बच्चे नहीं खा पाते। 2 गोली रखी और पानी पी गए। 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम। बड़े लोगों के लिए 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम। बहुत बीमार वालों को 4 गोली सुबह, 4 गोली, छोटी छोटी होती हैं। तो ये ऐसे लेकर भी खून साफ कर सकते हैं। हमने देखा है कि जिसको ज्वर होता है, अगर दिन में हर 1 घंटे में 2-2 गोली ले तो पसीना भी आ जाता है, ज्वर भी चला जाता है। अंग्रेजी दवाओं की तरह ज्वर दबता नहीं है। अच्छा तो यह है कि इसका एक पाउडर छोटे बच्चों के लिए 1/4 चम्मच, बड़े लोगों को छोटा चम्मच जो होता है 1 चम्मच पानी में डाल दें, 100 ग्राम पानी में, और सवेरे छान कर पी लें, फिर पानी मिला दें, फिर शाम को पी दें। इससे बहुत रक्त शुद्ध हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको प्राकृतिक चिकित्सा में, योग शिक्षा में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार से नेत्र ज्योति, ऐसे तो तेल नीति करने से, रबड़ नीति जल करने से, जल नीति करने से हमारे आँख की रोशनी बढ़ने में सहायता मिलती है। फिर मैं कहता हूँ जल नीति के बाद ठीक से नाक नहीं सबका साफ करेंगे, जो विधान मैंने इस किताब में भी लिख दिया है, तो आपको अगर एक भी ड्रॉप पानी रुक गया कैविटी में, साइनस में, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि आप, मैंने अभी एक मेरा D5 चैनल, एक D5 चैनल हिंदी आता है, उसमें मेरे कम से कम 20-25 लेक्चर मैंने दिए हैं। लंबाई कैसे बढ़े हैं, पेट कैसे साफ हो, एक इसी प्रकार से थायराइड कैसे ठीक हो, मोटापा कैसे घटे, आदि मैंने लगभग 25 लेक्चर दिए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से D5 चैनल की डायरेक्टर वंदना जी को बहुत नमस्कार करता हूँ। कई महीने से उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। अभी 2-3 दिन पहले उनका मिस कॉल आया था, आज संभवतः बात होगी। तो उसमें मैंने एक लेख दिया है, नेत्र ज्योति कैसे बढ़ाएं, और ये लाखों लोगों ने इसको पसंद किया। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, उनको मैंने बताया कि आप इसके अनुसार चलिए, क्योंकि एक मैग्नेट थेरेपी होती है। हम अगर बड़े लोग हाई मैग्नेट, बड़े मैग्नेट होता, निकाह करा बेटा, बड़े लोग हाई मैग्नेट, मध्यम लोग मीडियम मैग्नेट, प्रीमियर मैग्नेट, और छोटे लोग छोटा मैग्नेट अगर आँखों में घुमाएं 5 मिनट सुबह शाम, तो आँखों की रोशनी बहुत बढ़ जाती है। आँखों के अनेक क्रानिक रोग भी ठीक हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि परसों मैं ऐसे ही वाइफ को लेके गया था, और चुके छोटा लगाओ, नहीं चलो छोटा भी ले आओ। तो इस प्रकार से ये हाई मैग्नेट होता है, लगभग 3000 गॉस का। इसका अगर आँखों में जलन हो तो नॉर्थ पोल घुमाएंगे 5 मिनट, एकदम जलन शांत हो जाएगी।
और इन्फेक्शन होगा तो नॉर्थ पोल अंदर रहेगा हैं। और अगर आपका नहीं जलन है तो आप लाल वाला ऐसे से घुमाएंगे बिना टच किए हुए, तो 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम, और जल्दी ठीक होना हो तो आप दोपहर में भी घुमा सकते हैं। कलर ब्लाइंड जिस पर मैंने अनुसंधान कार्य किया है, इसके प्रयोग से बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आप मीडियम उम्र के हैं तो आप ये जो मीडियम मैग्नेट है इसको आप घुमा सकते हैं 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम। इससे आँख की रोशनी बढ़ाने में बहुत सहायता मिलती है। हाँ जी, अगर आप छोटे बच्चे हैं तो अच्छा है कि जब रात को सोया करें तो ये छोटा मैग्नेट जो होता है उनकी आँख में दाईं तरफ नॉर्थ चुम्बक, बाईं तरफ साउथ चुम्बक ऐसे रख दीजिए, पट्टी बांध दीजिए। 5, 10, 15 मिनट ऐसे रखने से आँखों की रोशनी बहुत बढ़ने में सहायता मिलती है। और एक मैग्नेटिक चश्मा आता है, जब टीवी में इसका विज्ञापन देखेंगे आपको 3500 का मंगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको सिंपल पावर का मैग्नेट मात्र 150 का देते हैं, और हाई मैग्नेट का पावर में 250 रुपये का है। हम लोग सस्ता इसलिए रखते हैं कि 80% आदमी इस लायक नहीं है कि महंगी चीज़ खरीद सके। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका लाभ हो और हमारा मेंटेनेंस हो। तो इसलिए नेत्र ज्योति बहुत अच्छी चीज़ है। नहाने और जल्दी लाभ होने के लिए सफ़ेद प्याज का रस और नींबू का रस और शहद तीनों बराबर मात्रा में मिला लीजिए और स्वयं बनाइए, आँखों में सुबह शाम डालिए, बहुत लाभ होता है। नियमित आंसू निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर नियमित आंसू निकाल आते हैं तो भविष्य में रेटिना नहीं खराब होता है, रेटिना में इन्फेक्शन नहीं होता है। इसलिए भगवान ने रोने के लिए बनाया है। अगर आप नहीं रो सकते हैं शर्म के मारे या भाग्यशाली हैं तो आप सफ़ेद प्याज लीजिए और सफ़ेद प्याज को चाकू से काटिए संभाल करके, खाने में प्याज का प्रयोग कर लीजिए और आंसू आ जाना चाहिए। आँखों से नियमित आंसू आने से बहुत लाभ होगा। आज लाखों आदमी रेटिना की खराबी से परेशान हैं। हमारे यहाँ 3 रोगी रेटिना के आ चुके हैं। एक इंग्लैंड से आया था, एक बिहार से आया था, एक महाराष्ट्र से आया है। तीनों रोगियों को बहुत लाभ हो चुका है, जबकि ऑपरेशन डॉक्टर ने बताया था, एक का तो 5 बार ऑपरेशन भी हुआ। अगर आपके रेटिना में खराबी हो तो मुझसे संपर्क करिए, मेरे पास 10 दिन को आ जाइए। आप बिना ऑपरेशन के धीरे धीरे आप आँखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार से शीतल चीनी होती है। पेशाब में जलन हो, रुक रुक करके आता हो, खुलकर ना होता हो, जैसे कष्टों में एक शीतल चीनी होती है। ये शीतल चीनी काली मिर्च की तरह होती है। एक बार मैंने एक रोगी से कहा कि तुम शीतल चीनी सुबह शाम पाउडर करके महीन करके और 1-1 चम्मच ले लिया करो। तो वो जब उसको लाभ नहीं हुआ, बोले गुरुजी लाभ नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कितनी मात्रा में ले रहे हो शीतल चीनी? मैंने कहा शीतल चीनी ले रहे हो, कुछ और ले रहे हो, कहीं शक्कर तो नहीं ले रहे हो? तो आपने क्या करता था, शक्कर को महीन पीस करके खा रहा था। शीतल चीनी ये एक जड़ी है। अगर हम क्योंकि शहर निवासी पानी कम पीते हैं, अगर शीतल चीनी का प्रयोग करने लगें कभी कभी, तो वैसे तो खीरे का रस अपने आप में पर्याप्त है, नींबू शहद का पानी अपने आप में प्राप्त है। एक आयुर्वेद में शब्द होता है मूत्रल, अगर कहीं लिखा हो मूत्रल, इसका मतलब इस चीज़ के लेने से पेशाब अधिक आता है। होता क्या है, कभी कभी जिनको पेशाब अधिक आता है तो वो लोग खीरे का रस पीने लगते हैं, नींबू रस पीने लगते हैं। जिनको पेशाब बहुत आता है उनको मूत्र चीज नहीं लेना चाहिए। एक होता है मूत्र स्तंभक, एक शब्द आता है। मूत्र स्तंभक का मतलब होता है अगर पेशाब बहुत आता है तो उस जड़ी के लेने से पेशाब की मात्रा में कंट्रोल होता है। तो वैसे तो मैंने आयुर्वेद के तमाम शब्दों को पिछले अपने बताए हैं,
पर कुछ शब्द रह सकते हों, कुछ शब्द रह सकते हैं कि हम आपको न बता पाए हों। ऐसे मूत्र शब्द नहीं बताया, मूत्र स्तंभक नहीं बताया। जो शब्द रह जाएंगे, जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको घरेलू वनौषधियों के बारे में, तब आप इन शब्दों का बीच बीच में प्रयोग बताएंगे। मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि जिस हर्बल थेरेपी के सीखने के लिए हमारे पास 10 दिन आप आएंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से उससे अच्छा ज्ञान आप सीख सकते हैं। कई लोगों ने बताया कि आप 1 घंटा न बोलिए, आधा घंटा बोलिए। मैंने कहा मैं वर्तमान में नहीं जी रहा हूँ, मैं तो ऐसे वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब में डलवा रहा हूँ कि जब मेरा शरीर नहीं भी रहे तो आदमी यूट्यूब के माध्यम से ये ज्ञान घर बैठे सीख ले। आज किसी के पास समय नहीं है कि अपना घर द्वार छोड़ करके और यहाँ पर आवे। कभी धन का अभाव है, कभी समय का अभाव है। तो इसलिए आप बिल्कुल जो है ईमानदारी से सुनिए। अगर आप हर्बल थेरेपी के बारे में जानना चाहते हैं, आप ये सब ट्यूब सुनिए, यूट्यूब में जाइए और उसको सुनिए, कॉपी पेन लेके सुनिए, बार बार सुनिए। तो आपका समय भी बचेगा, धन भी बचेगा। मैं कोई भी ज्ञान नहीं रोकता हूँ। मेरा स्वभाव है, संयोग से मेरा जन्म 29 दिसंबर को हुआ है और 29 दिसंबर जैसे वैलेंटाइन डे होता है, मदर डे होता है, फादर डे होता है, डायबिटीज़ डे होता है, आजकल तो एक एक दिन में कई डे हो गए हैं। इसी प्रकार से 29 दिसंबर जो डिक्लेयर हुआ है हमारे यहाँ, वो वर्ल्ड में वो शिक्षा अधिकार दिवस बना है। शिक्षा अधिकार दिवस। मेरा जन्म भी 29 दिसंबर को हुआ है। शायद भगवान ने इसलिए भेजा है मुझे कि तुम लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की, योग साधना की, योग शिक्षा की, योग रिसर्चेस की, मैग्नेट थेरेपी की, हर्बल थेरेपी की, सरल मेडिटेशन की आदि ये ज्ञान लोगों को दो। थैंक्स फॉर दिस कि गॉड ने मेरे को 29 दिसंबर को संसार में भेजा है। तो इसी प्रकार से आप बाइबिटिंग का प्रयोग बहुत अच्छा है। और एक बात और समझ लें कि एक औषधि होती है, इसको हम बोल रहे थे क्या, बाइबिटिंग। और हाँ, इसी प्रकार से एक पायरिया नाशक पेड़ा बनाया है हमने। हर प्राकृतिक चिकित्सक को अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ले आवें, उसको धूप में सुखा लें। और जैसे हम लोग गोली बना के गिनती सीखते थे बचपन में, अब तो लोग विश्वास ही नहीं मानेंगे। हम तो इमली के पेड़ के नीचे गांव में पढ़े हैं। ना कोई ड्रेस होती थी, ना कोई बैग होता था, और ना ही कोई इतनी लंबी चौड़ी फीस होती थी, ना ढेर सारी किताबें होती थीं। 3 किताबें होती थीं, बेसिक रीडर, बेसिक अंकगणित और बेसिक कृषि या क्राफ्ट। तो हम लोग गिनती करते, हम लोग मिट्टी के पेड़ा गोली बनाते थे, उससे गिनती सीखते थे। तो इसलिए आप ऐसे पेड़ा बना लीजिए, 2 पेड़ा मुंह में सुबह डाल लीजिए। गोली बनाना हमको पेड़ा नाम रखा है हमने, कहीं आप शक्कर डाल लो उसमें, शक्कर नहीं डालना उसमें। 2 पेड़ा मुंह में डाल लीजिए, उनको 15 मिनट में घुल जाते हैं, मुंह भी बंद रहेगा। और उसके बाद खूब मुंह में चलाइए, जीभ से, दांतों में चलाइए। मुझे बहुत पायरिया था आज से 52 साल पहले। मेरे गुरुदेव स्वामी साधानंद जी, जो कि मेरे 25 गुरु हैं, मैं सबका नाम लेता रहता हूँ, तो ये मुझे उन्होंने पेड़ा सिखाया था। हमारे यहाँ बना बनाया पेड़ा भी रहता है। तो ये इसकी सुबह करिए, शाम करिए, बहुत तकलीफ़ हो तो दोपहर में कर लीजिए, और उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। कई बार आपको घोल बनाना पड़ेगा, मुंह में ही कुल्ला किया, फिर घोल बन जाएगा लार से, फिर करिए। इससे आपको दांत, हिलते हुए दांत तक मजबूत हो जाते हैं, पायरिया ख़त्म हो जाता है, और आप रूट कैनाल से बच सकते हैं। और जल्दी लाभ पहुंचाने के लिए नीम की दातून चबाइए, नीम की दातून चबाइए। अभी कल मैं पढ़ रहा था आपके पढ़ाने के लिए कि नीम की दातून एंटीसेप्टिक है, ऐसे ही बबूल की दातून है, ऐसे करीली की दातून है। हमारे आयुर्वेद में तमाम प्रकार की दातून लिखी हुई हैं।
पर मिट्टी का पेड़ अपने आप में बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन ठीक करने के लिए नीम की दातुन को चबाना चाहिए, चबा चबा के थूकना चाहिए। इस प्रकार से आप अपने दांतों की रक्षा कर सकते हैं। मधुमेह नाशक चूर्ण, तो ये मधुमेह बीमारी अभी मेडिकल साइंसेस में मधुमेह को टाइप 1 टाइप 2 भागों में बांटा गया है। सॉरी। और हमारे यहाँ इसको प्रमेह कहते हैं। ये प्रमेह 8 प्रकार का होता है। मैंने एक किताब अभी लिखी है, मधुमेह की अचूक चिकित्सा। बहुत अध्ययन करने के बाद, बहुत अनुभव के बाद हमारे सहयोगी श्री प्रिय संतोष कुमार पांडे जी उसका प्रूफ देख चुके हैं। बहुत जल्दी किताब आने वाली है, केवल 200 पेज किताब है। कौन कहता है मधुमेह ठीक नहीं होता है? मधुमेह ठीक करने के लिए एक मधुमेह नाशक चूर्ण मैंने बनाया अपने गुरु की कृपा से। एक औषधि होती है जामुन। जामुन की गुठली को बिल्कुल पाउडर कर लीजिए, और इसमें आप एक गुड़मार की बूटी होती है, उसका नाम ही है गुड़मार। अगर आप गुड़मार की बूटी मुंह में चबा लें, उसके बाद कितना अच्छा रसगुल्ला खाएंगे, स्वाद नहीं आएगा। उसका नाम ही है गुड़मार। गुड़ माने मीठा मार, जो मीठे को मार देता हो। और उसमें जामुन और आम की गुठली की मीगी, जिसको हम लोग फेंक देते हैं जमीन पे, आम का छिलका निकाल करके हम लोग आम का जूस, आम खा लेते हैं और गुठली को फेंक देते हैं। उस गुठली के अंदर एक ऊपर लेयर लगी रहती है, उसके अंदर मीगी होती है। अगर आप जामुन की गुठली को पाउडर कर लें बराबर, और ये आम ये गुड़मार की बूटी को पाउडर कर लें सुखा करके, और आप जो है ये आम की मीगी अंदर की होती है, और इसको आप यदि तीनों सम मात्रा में मिला लें, तो जिनको कम मधुमेह है वो 1 चम्मच लें, मध्यम मधुमेह है तो 2 चम्मच लें चाय वाला, अधिक मधुमेह है तो 3 चम्मच लें। इसका मतलब नहीं है, आजकल मधुमेह नापने की मशीन आ गई है, आपको रखना चाहिए है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत जीरो चला जाए, माइनस चला जाए। तो हम आपको ये नहीं कहते हैं कि दवा छोड़ दीजिए, क्योंकि आप दवा के आदी हो गए हैं, इसलिए धीरे धीरे अपना टेस्टिंग करके दवा कम करते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए। हमने मधुमेह पर कुछ ऐसे आसन लिखे हैं, नौली क्रिया लिखी है, और मैग्नेटिक बेल्ट अगर आप रोज बांध के सोएं, पेट में जो कोबाल्ट बेस पर है। मेरा चैलेंज है कि चाहे पेट में सूजन हो, चाहे लीवर में सूजन हो, चाहे पैंक्रियाज में सूजन हो, आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको निश्चित आराम मिलेगा। साथ में भोजन सुधार भी रखिए, आवश्यकता अनुसार बस्ती क्रिया भी करते रहिए। अगर आपने जो लॉ ऑफ फूड है, लॉ ऑफ स्लीपिंग है, लॉ ऑफ एवेकनिंग है, लॉ ऑफ सिटिंग है, इनका पालन नहीं करेंगे तो कुछ दिन बाद ये जड़ी बूटियाँ भी काम नहीं करती हैं या कम काम करती हैं, है ना। इसलिए मधुमेह को आप ठीक कर सकते हैं, मधुमेह को आप ठीक कर सकते हैं। ऐसे तमाम चीज़ें मैंने और जड़ी बूटी भी दिया है, लेकिन सबसे मुझे श्रेष्ठ यही लगा। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ सब मेरे गुरुदेव स्वामी देवमूर्ति जी महाराज की कृपा है मेरे ऊपर, और पंडित ओमकारनाथ अवस्थी जी की कृपा है, और चिकित्सा चंद्रोदय जो 7 भागों में है उसकी कृपा है। अच्छी पुस्तकों से बढ़कर कोई अच्छा मित्र नहीं है, बुरी पुस्तकों से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। मुझे पुस्तक पढ़ने का, एकत्र करने का बहुत शौक़ है। मेरी बहुत बड़ी, उसमें 10,000 किताबें हैं। मैंने बाकायदे किताबों के लिए 25 अलमारी कांच की बना रखी है। कोई शोध कार्य करना चाहे तो वहाँ उनका अध्ययन कर सकता है। मैं चैलेंज तो नहीं करता हूँ, लेकिन बड़े बड़े चिकित्सालयों में भी 10,000 किताबें नेचुरोपैथी की, योगा थेरेपी की, मैग्नेट थेरेपी की, हर्बल थेरेपी की आदि नहीं होंगी। ये मेरा शौक़ है, मेरा मिशन है, क्योंकि इस पद्धति ने मुझे जीवन दिया है, स्वास्थ्य दिया है। नहीं तो अब तक
मेरी बड़ी दुर्गति होती तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मुझे लाभ मिला है आपको लाभ मिले। इसी प्रकार से आजकल नाना प्रकार के तेल चले हुए हैं। एक हमारे गुरुदेव ने हमको लौंगा तेल बनवाया था। 500 ग्राम तिल या तिल्ली का तेल, 500 ग्राम बड़ी इलायची, 25 ग्राम लौंग कैंची से काट कर डाल दें और उसको कंडे की आग में धीमी आंच में 16 से 18 घंटे आप पकाएं। ये तेल, इसमें थोड़ा सा क्योंकि अपने ढंग की गंध होती है, इसमें अगर आप गुलाब का इत्र डाल दें तो बस तैयार हो गया। अब गुलाब का इत्र भी हमारे कानपुर में एक सज्जन हैं जिन्होंने गुलाब के इत्र का एसेंस बना लिया था और उन्होंने बहुत बड़ा, जब उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा तो उन्होंने करीबन 200 करोड़ नकदी रुपया और 23 किलो या 24 किलो सोना उन्होंने हमारी भारत सरकार को दिया है। हम तो कह रहे हैं उनको जेल में नहीं डालना चाहिए, उनको तो इनाम देना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम भारत सरकार को बैठे बैठे मिल गई है। इसका कोई अलग प्रोजेक्ट बनावें और उस प्रोजेक्ट में उनका नाम लिख दें कि फलाने की कृपा से। क्यों भाई, हैं कितना दिमाग है, इनके दिमाग का प्रयोग करना चाहिए हैं कि किस प्रकार से 18-20 साल उन्होंने गुलाब के इत्र का एसेंस बना करके और गवर्नमेंट को धन देने में सहायता करी है। इसलिए मैं तो पॉजिटिव थिंकर हूँ। तो अगर आप गुलाब के फूल में डर हो कि एसेंस तो नहीं है तो गुलाब के फूल ले आइए और उसको आप बढ़िया उसका जूस निकाल लीजिए, आप उसमें तेल में डाल दीजिए, पका दीजिए, पानी अपने आप उड़ जाएगा। क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं चलता कि बाजार में कौन असली है कौन नकली है। इसलिए हमारे यहाँ बचपन सुना करते थे, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये कोई नई बात नहीं है। जब हम किसी चीज़ का व्यापक कॉमर्शियलकरण कर देते हैं, कोई लंबा ऑर्डर आ गया तो मन करता है कि चलो भाई दाएं बाएं से कुछ घपड़ योग कर दो। इसलिए धीरे धीरे आपको कोशिश करके अपने प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जाएं। ये लौंगा तेल, आपके घुटने में तकलीफ़ है, आप लौंगा तेल चुपड़ दीजिए रुई के माध्यम से, उसके ऊपर से रुई लगा दीजिए, ऊपर से कहीं मैग्नेटिक बेल्ट बांध दीजिए। कल अभी हमारे एक सज्जन ने हमको फ़ोन किया कि आनंद जी, गुरु जी, हमको हमारी पत्नी के लिए डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन दोनों घुटने बदलने की, घुटने का प्रत्यारोपण होगा, ट्रांसप्लांटेशन होगा। जब मैंने सुना कि आपने ऐसी टेक्निक निकाली है और मैंने आपसे पूछ करके नियमित लौंग का तेल चुपड़ता हूँ रुई के माध्यम से, ऊपर रुई रख करके आपकी जो मैग्नेटिक नी कैप विद सपोर्ट है उसको रात दिन भर बांधता हूँ, तो मेरी पत्नी का 60% घुटना ठीक हो गया और दर्द बिल्कुल लगभग चला गया। मैंने उनसे कहा कि आप इसको 4-6 महीने करते रहिए, कोई खर्चा तो है नहीं है, हैं 600 रुपये की एक नी कैप है, 200 का लौंग का तेल है, दोनों घुटनों के लिए 6 दूना 1200 है, मुश्किल से 1200-1500, 2000 से ऊपर खर्चा नहीं है, 2 लाख आपका बच जाएगा और आपके घुटने भी ठीक हो जाएंगे। किसी के भी घुटने खराब हों, यू कॉन्टेक्ट मी। जो हमारा मैग्नेट थेरेपी का जो हमारा 12 सीजन है उनको पढ़िए हैं। अब तो हमारे कई डॉक्टर जो पॉजिटिव हैं, सात्विकी हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि वास्तव में जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे बड़ी उम्र के हैं, वो ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं, तो इससे उनको राहत मिल जाती है। तो ये लौंगा तेल बहुत अच्छा है। फिर भी अगर लौंगा तेल आप नहीं बना सकते हैं, नहीं हमारे से मंगा सकते हैं, हम जल्दी भेजते भी नहीं हैं, तो आप जो है शास्त्रीय दुकानों का वैद्यनाथ है, डाबर है, ये और तमाम धूत पापेश्वर है, धन्वंतरी है, ये बड़ी प्रामाणिक और शास्त्रीय दवाइयाँ हैं। इनके यहाँ से आप नारायण तेल ले आइए, सप्तगुण तेल ले आइए, गर्म तासीर का तेल कोई ले आइए। आप गर्म तासीर का तेल लगाएंगे, चुपड़ेंगे, मालिश नहीं करेंगे, ऊपर से आप कॉटन लगा देंगे, ऊपर से आप नी कैप बांध देंगे, आप देखिएगा कि 100 में 90 आदमी का ऑपरेशन कैन बी एवॉइडेड।
इसी प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि ज्वर, जुखाम, दस्त, खाज, खुजली और नवीन कब्ज ये हमारे मित्र हैं। हम जब आहार विहार व्यवहार में गड़बड़ी कर लेते हैं तो नवीन कब्ज हो जाता है, ज्वर आ जाता है, जुखाम हो जाता है, ये आपको दस्त आ जाते हैं, खाज खुजली हो जाती है। अगर इनको हम आयुर्वेदिक दवाओं से दबाएंगे, आप कहेंगे वाह आनंद जी अभी तो आयुर्वेद की बड़ाई कर रहे थे। मैं पहले बता चुका हूँ कि आयुर्वेद में दमनात्मक दवाइयाँ भी हैं, सप्रेसिव मेडिसिन भी हैं, समनात्मक दवाइयाँ भी हैं, सबसाइड ट्रीटमेंट भी है और एलिमिनेटिव ट्रीटमेंट भी है, निष्कासन दवाइयाँ हैं। अगर आप समनात्मक दवाओं से शांत करेंगे, दमनात्मक दवाइयाँ आयुर्वेद में बहुत कम हैं, तो आप दोनों बात रोग नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप निष्कासक औषधियाँ लेंगे, आहार विहार विचार ठीक करेंगे तो रोग चला जाता है। आपको जुखाम हो जाता है, इसी कानपुर में कम से कम 60 लाख की आबादी है लीगल, और मैं दावे से कहता हूँ कि मुश्किल से 1 लाख आदमी होगा जिसको जुखाम नहीं होगा। सबको कम ज़्यादा जुखाम है और हम जुखाम को दवा से दबाते रहते हैं और ज़िंदगी भर पड़े रहते हैं। फिर जुखाम के बाद खांसी आती है, खांसी के बाद इन्फेक्शन होता है, फिर आप एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं, फिर आप जो है अंत में फिर ब्रोंकल एस्थमा हो जाता था। कल हमारे पास एक बच्चा आया था, उसके पिताजी शुक्ला जी और हम दोनों साथ के पढ़े हुए हैं। सन 70 में हम लोगों ने बीएससी किया था। वो किसी बहुत बड़े पद से रिटायर हुए हैं, तो उनको मालूम था कि उन्होंने अपने बेटे को भेजा था आज से 4-5 साल पहले, जो आईटी में है। वो बेटा अपने बेटे को लेके आया था कि इसको जो है ब्रोंकल एस्थमा हो गया है। बताइए 12 साल की उम्र में ब्रोंकल एस्थमा हो गया। क्यों हो गया? जब मैंने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा कमज़ोर था, उसको 6-7 दिन रूम में रख दिया गया, कोल्ड रूम में रख दिया गया। तो उसका भगवान जाने कौन कौन से नए मेथड निकले हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस बच्चे को तभी से खांसी आने लगी, फिर बड़े में जुखाम होने लगा ठंडक बस जाने से। उसके बाद फिर उसको ब्रोंकल एस्थमा घोषित कर दिया गया। मैंने कहा बेटा तो मेरे पास 10 दिन के लिए आ जाओ, नागपुर से आए थे, तुम्हारा जड़ से जुखाम ब्रोंकल एस्थमा ठीक हो जाएगा। ब्रोंकल एस्थमा बड़े लोगों को कायाकल्प करना पड़ता है, छोटे लोगों को नेति क्रिया है, पीठ पर सेंक है, पेट साफ करना है और साथ में लौंगा तेल चुपड़ा जाता है, उसमें मैग्नेटिक बेल्ट बांधी जाती है। तो साधारण जुखाम, मैं साधारण जुखाम की बात कर रहा हूँ। किसी को दमा हो, ये कॉन्टेक्ट मी, 10 दिन मेरे पास रहिए, आपको हम शोधन कर देंगे, कायाकल्प कर देंगे, क्रियाएं सिखा देंगे। आप महीना 2 महीना 3 महीना क्रियाएं करिए, आप देखिए बीमारी चाहे जो हो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जुखाम ना हो, मैं तो नियमित रूप से आँखों में प्राय नेत्र ज्योति डालता हूँ और नाक में जुखाम तेल डालता हूँ, सरसों का तेल, कड़वा तेल बाजार से ले आइए, उसमें नींबू का रस मिला दीजिए, अपने घर में उसको कड़का लीजिए। गरम करने में नहीं डालेंगे, पहले डाल लीजिए, उसकी झार, उसकी जो तेजी खत्म हो जाती है। ड्रापर में भर लीजिए। मैं तो नियमित रूप से लगभग नाक में तेल डालता हूँ, सप्ताह में 1 बार लौंगात तेल कान में डालता हूँ और नेत्र ज्योति डालता हूँ। तो इसलिए मुझे कभी जुखाम हुआ ही नहीं 50 साल से। और जबकि पहले मैं जुखाम से परेशान था, तब इतने डायग्नोसिस नहीं थे। अब तो बात बात में डायग्नोसिस, बात में डायग्नोसिस। हम आपको आयुर्वेद के माध्यम से 8 प्रकार के सरल निदान बताएंगे जो बहुत सरल होते हैं। लेकिन हम लोगों को जब एक बीमारी लग जाती है, हाउ टू मल्टीप्लाई मनी, ये बड़ी भारी बीमारी है। इस समय आदमी पागल हो गया है। 1 फ्लैट यहाँ, 1 फ्लैट यहाँ, 1 प्लाट वहाँ, 1 प्लाट वहाँ, एक इस बैंक में, उस बैंक में, आदमी पागल हो चुका है। ये जो पैकिंग आजकल पैकेज चला है, हम इनकी शक्लें देखते हैं,
हमारे परिवार में बहुत पैकेज चल रहा है, बाल झड़ गए हैं, जुकाम रहता है, झुक के बैठते हैं, बस एक प्लाट वहाँ, एक प्लाट। अरे भैया, ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप इस एक्सेस मनी का करियो का। अभी हमारे एक मित्र का मर्डर हो गया है। क्यों मर्डर हो गया? उनके साथ हम मॉरिशस गए थे। अरे भैया, हर उंगली में सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, गर्दन में बड़ी मोटी जो है चैन, कमर में चैन। इसको देख के तो बड़े बड़े महात्मा हिल जाए हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है। क्यों भाई संतोष जी? तो अगर कोई अभावग्रस्त आदमी हिल जाए तो कौन बड़ी बात है? इसलिए भैया, चलो चलो सबको कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कनक एक कामनी दुर्गम घाटी दो। कबीरदास जी लिख गए हैं कि सब स्वास्थ्य चाहते हैं, सब शांति चाहते हैं, सब आनंद चाहते हैं, लेकिन ये कनक और कामनी, कामनाएं हैं। अभी हमारे कल के निकला है टीवी में कि 2400 करोड़ का घपला सन 2005 में फलाने कंपनी ने किया है। उसमें 22 बैंकों ने धोखा दिया है। बैंकों को धोखा काहे को दिया है? उस मैनेजर को पकड़ो सारे के, हैं? अर्बन कंट्री के तरह उनकी हाथों की सेवा करो, नाक की सेवा करो, हैं? हम गरीबों का पैसा, हम मध्यम श्रेणी का पैसा जमा करते हैं और उसके बाद जो है ये लिफाफा योग से ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? अब बड़ा एहसान कर रहे हैं कि हमने 1 लाख से 5 लाख कर दिया। महंगाई 40 गुना बढ़ गई और हमको 1 लाख से बैंक डूबने 5 लाख दो, मैं जन याचिका दायर करने जा रहा हूँ, है? कि बेचारे कैसे गरीब आदमी, मध्यम आदमी, उनका ब्याज घटता जा रहा है। भैया, जास राज नहीं प्रजा सुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। आम ये मास में लिखा है कि जिसकी प्रजा सुखी नहीं है वो नृप दंड का अधिकारी है। मेरा राजनीतिक विषय नहीं है, पर विषय क्यों नहीं? हम प्रभावित होते हैं, हम लोग प्रभावित होते हैं। तो इसलिए जुकाम ठीक करने के लिए, जब जुकाम ठीक हो जाएगा तो श्वास नहीं फूलेगी, श्वास नहीं फूलेगी तो अस्थमा नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा। तो कोरोना क्या करेगा? हमारा कल ये कोरोना गोरोना कुछ है। बढ़िया रोज बस्ती करते हैं, नौली करते हैं, नाक में तेल डालते हैं, भ्रमण योग करते हैं, इंजन दौड़ करते हैं, और टेस्ट पर और सेक्स पर और धर्म के मनी पे कंट्रोल रखते हैं। ये 3 चीजें बड़ी सत्यानाशी हैं, सेक्स और टेस्ट और ये अधर्म का मनी। आदमी को तबाह किए हैं। बाहर की अंदर की आंख बंद है, भागे जा रहे हैं, फिर वही हेरा फेरी पिक्चर की तरह मैंने बताया था। इसलिए आप इसी प्रकार से, अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप पेट साफ करिए, बस्ती करिए, नेति करिए, कुंजर करिए, शरीर में स्पर्श घर्षण स्नान करिए, हैं, बढ़िया तेल की मालिश करिए और साथ में भूख पे खाइए, चबा के खाइए, जरा प्रोटीन चिकनाई हजम करने की ताकत पैदा करिए और साथ में अश्वगंधादि और शतावरादि का चूर्ण लीजिए। अश्वगंधा नहीं, अश्वगंधादि और शतावरादि। अश्वगंधा शतावर, जो या आप किसी बैद्यनाथ कंपनी में जाइए, किसी डाबर कंपनी में जाइए, आप वहाँ से शतावरादि चूर्ण ले आइए, अश्वगंधा चूर्ण ले आइए। हम आपको आगे चल के बनाने की विधि बता देंगे। इन दोनों को मिला करके अगर दूध मिल जाए, वैसे शहरों में दूध नहीं पीना चाहिए, शहरों में दूध नहीं पीना चाहिए, यहाँ दूध आते ही नहीं है। आयुर्वेद में साफ लिखा है कि 4-6 घंटा अगर दूध को हो गए हैं तो वो दूध पॉइजन हो जाता है। तो इस पहले लोग बाग मट्टी के बर्तन में धीमी आंच में, एक बर्तन होता था, हमें याद नहीं इस समय, और मैं वो दूध जो है 4-6 घंटे 8 घंटे धीमे धीमे पकता था और बढ़िया मोटी मोटी मलाई हो जाती थी, हम लोगों को खाने को मिलता था। अब तो बड़े बड़े टैंकर में 1 बूंद डाल देते हैं केमिकल, पूरा गर्म हो जाता है, फिर सारे को फ्रिज में रख देते हैं बड़े बड़े। हे भगवान, ये मनुष्य कहाँ से क्या हो गया है?
क्या से क्या हो गया, दूध के नाम पे आप पॉइजन पीते हो। हमने अपनी नई किताब जो कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे में एक चैप्टर लिखा है कि आप अपने घर में दूध कैसे बनाइए, खुद घर में। आप केमिकल दूध आप पिए, इससे अच्छा अपने घर में दूध बनाइए। बादाम का दूध कैसे बनाइए बिना दूध के, अखरोट का दूध कैसे बनाइए, किशमिश का दूध कैसे बनाइए, मूंग का दूध कैसे बनाइए, गेहूं का दूध कैसे बनाइए। हमने कम से कम उसमें 25-30 प्रकार का दूध बनाने की विधि लिखी है। आप दूध बनाइए, अपने घर में दूध बनाइए, सस्ता भी और बढ़िया भी। क्यों आप केमिकल दूध पीते हैं? अगर मैं कभी धोखे से प्रधानमंत्री बन गया, उसे बनने कोई चांस नहीं है, क्योंकि मुझसे झूठ बोलना और झूठे आश्वासन देना, अंडरवियर बांटेंगे, घुटन्ना बांटेंगे, साइकिल बांटेंगे, मेरे बस का नहीं है। मैं जन याचिका दायर करने को सोच रहा हूँ, कोई तुम्हारे बाप का पैसा है? जब तक अध्यादेश लोकसभा में राज्यसभा में ना पास हो तब तक अपने आप कैसे बांट सकते हैं? क्यों भाई बताओ, है ये कोई डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। तो ये बंद करा दूंगा। जिन्हें ये आर ओ का पानी, ये माइक्रोवेव, ये कुकर, इसमें भोजन थोड़ा बनता है? हेल्थ कहाँ से बनेगी, वीर कहाँ से बनेगा, वाइटल पावर कहाँ से बढ़ेगी? मेरा काढ़ा पियो, मेरा काढ़ा पियो, मेरा च्यवनप्राश पियो, ये सब के सब बिल्कुल 100 में 99% झूठे हैं। मुझे नहीं कोई डर लगता। मैं किसी का व्यापार थोड़ा बंद कर रहा हूँ और ना कोई मेरी सुनेगा। लेकिन आप धीरे धीरे चले प्रकृति की ओर, चले गांव की ओर, चले सिंप्लिसिटी की ओर, अगर आप हेल्थ चाहते हैं। इसलिए शरीर वर्धक आपने नीम हकीम, लोग कहते हैं नीम हकीम, इसका अर्थ लोग नहीं जानते। नीम हकीम माने अधूरा नहीं, नीम हकीम भी है। मैंने नीम के छाल से, नीम की जड़ से, नीम की पत्तियों से, नीम के पुष्प से, नीम के फल से और नीम के बीज से बड़े बड़े रोग ठीक किए हैं। दुनिया जिस देश में नीम हो उस देश में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं के बराबर है। ये नहीं कहता कि एंटीबायोटिक की दवा की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कभी कभी अगर होश में दिया जाए तो आदमी का जीवन बच जाता है। लेकिन खामे का बात में एंटीबायोटिक, बात में एंटीबायोटिक, बात में एंटीबायोटिक। आज डॉक्टर खुद कहने लगे हैं कि एंटीबायोटिक की वजह से, पेन किलर की वजह से, एंटीफार्मेशन की वजह से, एस्टेरॉइड की वजह से लीवर खराब हो रहे हैं, गुर्दे खराब हो रहे हैं, पैंक्रियाज खराब हो रहे हैं। वो लोग खुद ही सलाह देते हैं कि जीवन शैली बदलिए, घूमने जाइए, योगासन करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। अब तो नेचुरोपैथी हर अस्पतालों में, नेचुरोपैथी ऊपर से आदेश आ गया है, एक नेचुरोपैथी का विंग भी होना चाहिए। कोई आदमी नेचुरोपैथी करना चाहे। हम वर्तमान सरकार को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे आयुष डिपार्टमेंट खोल करके आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे बहुत से डॉक्टर, मेरे तो 300 डॉक्टर सिखाए हुए हैं, वो लोग बड़े ही ईमानदारी से बात करते हैं। इसलिए नीम के बहुत प्रयोग मैंने किए हैं। चौभजी, आजकल बच्चों की बड़ी बुरी हालत है। हमारी पत्नी ने एक किताब लिखी है, बच्चों के रोग और उनकी घरेलू चिकित्सा। इसको लिख लें, आज इसको करें। बच्चों के रोग, इसमें छोटी छोटी जड़ी बूटियां हैं। बच्चे का पेट फूल रहा है तो हींग कैसे लगा दें, हैं, जुखाम हो रहा है तो कैसे तेल लगा दें, बच्चों कैसे मालिश करें, हैं, तो बच्चे ताकतवर हो। पाउडर लगा दिया जॉन एंड जॉन का, भैया ये पाउडर रोम छिद्र बना। अपने बच्चों को संभालिए। जिन बच्चों के लिए आप इतना कर रहे हो वो बच्चों के अंदर वाइटल पावर ही नहीं है। तो इसलिए चौभजी होती है। चौभजी की मैंने विधि बताऊंगा नहीं, समय की सीमाओं है। चौभजी दीजिए। ऐसे जो है आप इसको एक निर्दोष मुख मसाला मैंने बनाया है। आप मसाला खाते हो, हैं। हमारे गुरुजी कहते थे घर में हो अधिक आला और सब्जी और दाल में अधिक मसाला, और घर में लंबे समय तक ठहर जाए साला, और कहीं मुख में लिया मसाला तो समझो तुम्हारा सब प्रकार से निकला दिवाला। समझ लो, ये कहावत है। पहले घरों में आला बना करते थे,
वहाँ वो दीपक रख करके जलाया जाता था। वो जब जो चोर चक्के जान जाते थे, आले के जब निशान लगा देते थे, वहीं सेंध मार करके माल उठा ले जाते थे। तो घर में अगर अधिक हुए आला या गलत जगह पे बनाया आला, और घर में ठहर गया लंबे समय तक पत्नी का भाई अर्थात साला, और सब्जी में खूब डाला, दाल में खूब डाला मसाला, और कहीं साथ में मुंह में करने लगे पान मसाला, तो समझो तुम्हारा सब प्रकार से आज नहीं तो कल निकला दिवाला। हमें क्या है, अभी हमारे पास एक केस आ रहा है दक्षिण से, उसको पूरे मुंह में पान मसाला खाते खाते कैंसर हो गया। तो किसी ने मेरे बारे में बताया, तो मैंने कहा भाई आजा 20 दिन के लिए, मैं 20 दिन में इस लायक बना दूंगा कि तू दवाओं से बच जाएगा, और 3 महीने करेगा तो जैसे और लोग ठीक हुए हैं कैंसर से, तेरे भी ठीक होने का दरवाज़ा खुल जाएगा। इसी प्रकार से हमने बनाया है। आम तौर से बाजार से बिकने वाले पान मसाला स्वास्थ्य नाशक हैं, कैंसर कारक हैं, उनके स्थान पर निर्दोष मुख मसाला प्रयोग करें। इसके लिए बाजार से 6 चीज़ें लानी हैं। नंबर 1 सौंफ, नंबर 2 गरी, नंबर 3 मिश्री, नंबर 4 बड़ी इलायची, नंबर 5 लौंग, नंबर 6 पिपरमिंट। इनका अनुपात रहेगा 16, 8, 4, 2, 1। अर्थात अगर आप 16 ग्राम सौंफ लेंगे तो आप 8 ग्राम गरी के कद्दूकस से कस के लेंगे, तो आप 4 ग्राम मिश्री लेंगे, तो 2 ग्राम बड़ी इलायची लेंगे, और फिर 1 ग्राम दो ग्राम आप लौंग लेंगे, फिर 1 ग्राम पिपरमिंट लेंगे। एक अनुपात है सौंफ, गरी, मिश्री, बड़ी इलायची, लौंग, पिपरमिंट, ये 6 चीज़ें हैं। इनका अनुपात है 16, 8, 4, 2, 1। तो आप इस प्रकार से 16, 4, 8, 1, 2, 3, 4। हाँ, वो असली में पिपरमिंट केवल डालते हैं उसके लिए कि जरा सा खाने से सुन लगे, तो इसका जरा सा डालते हैं। 16 अनुपात सौंफ, तो 8 अनुपात गरी, 4 अनुपात मिश्री, तो 2 अनुपात बड़ी इलायची, तो 1 अनुपात लौंग, और हल्की सी पिपरमिंट। आप ये देखिए, आप इसको बना करके व्यापार कर सकते हैं। तमाम लोगों मैंने देखा, मुझे वो दिन याद है अशोक मसाले वाले जब उनके भगवती बाबू, श्रद्धेय भगवती बाबू के पास बैठता था, सन 70 की बात है, तब बताया किस प्रकार से हमने 4 महिलाओं से काम शुरू किया। आज 10 करोड़ का उसका विज्ञापन है साल का, और कोई ज़्यादा हो गया हो। मैं गोल्डी मसाले वालों को जानता हूँ, उनके पिताजी रामचंद्र गुप्ता, उनके पुत्र सुरेंद्र गोल्डी वाले, और गोयनका जी के पुत्र, नाम भूल रहा है इस समय, बहुत अच्छा नाम। ये सब छोटे से काम शुरू किया है। मैं प्रभाकर मसाले वालों को जानता हूँ अपने कानपुर में, हैं, इन सबको मैं जानता हूँ। इन लोगों ने छोटे से काम शुरू किया। ये मसाले का अगर हम कोई प्रयोग करें, कोई MBA का आदमी करे, संसार का भी भला हो जाए और स्वयं का भला हो जाए। पर बात वही है, जहाँ से आपने बड़ा कॉमर्शियल रूप किया वहीं मिलावट घटतौड़ी होने लगती है। आप अपने घर में बना लो। तो इस प्रकार से मैंने आपको लगभग 21 चीज़ें, 22 चीज़ें या लगभग 25 चीज़ें इसलिए बताया कि आप मेरे इस सैद्धांतिक लेक्चर से बोर ना हो जाएं। अब हम लोग आगे चल कर के 4-5 दिन बाद, तब तक हमारे और वीडियो आप देखिए, हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ पढ़ाएंगे। करीबन वो भी क्लास चलेगा 15 दिन। तो हम लोग इस प्रकार से अपने घर को रोग रहित कर सकते हैं, रोग मुक्त कर सकते हैं, रोग घटा सकते हैं, बड़ी बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। समय पूरा हो गया है। आज हम लोग कल माने 2-4 दिन बाद हम लोग फिर इसका सीरियल शुरू करेंगे। ये हमारा सैद्धांतिक पक्ष हो गया और साथ में उपयोगी पक्ष हो गया। हम इसको बहुत अच्छे रूप में बताएंगे। आयुर्वेद क्या प्रिवेंटिव कोर्सेस और ये होम हर्बल थेरेपी अगर प्राकृतिक चिकित्सा में जोड़ दी जाए, योग शिक्षा में जोड़ दी जाए, तो हम बहुत अच्छे समाज की, परिवार की, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। हरि ओम।